शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है, दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन आज पहुंची है जलालपुर, जहां एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया। जहां बात करते हैं हम रिश्तों की पामाली की, तो यहां भी एक रिश्ते को पामाल किया गया, और रिश्ता भी वो जो कि इस दुनिया में इंतहाई खूबसूरत रिश्ता है, एक मियाँ बीवी का। और वही एक हवा की बेटी आज फिर ससुराल में कत्ल हो गई, और मियाँ के हाथों कत्ल। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, 22/10/2025 अक्टूबर की शाम, जहां मतलब ठंड को हम वेलकम कर रहे थे, वहीं थाना सिटी जलालपुर के हदूद में एक बदकिस्मत वाक़या पेश आता है, जहां एक औरत अपने खामिद के हाथों कत्ल कर दी जाती है। तो ये सारा वाक़या कैसे होता है, इस केस के जो मुद्दई हैं और उस खातून के भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं कि इस सारे केस का पस मंज़र आखिर था क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, क्या कहेंगे, क्या मामला था? क्या ऐसी इतनी बड़ी बात हुई कि मतलब आपके घराने पर ये क़यामत गुजर गई? सर, थोड़ा बहुत झगड़ा होता था ना, ये जुआ खेलता था। ठीक है। ये सारा दिन झगड़ा करता था। मेरी सिस्टर को मारता था, ये भगा देता था, ये घर आ जाती थी। लेकिन इसने ना अभी ना ऐसा काम किया है कि इसने, वो आ रही थी घर, इसकी 2 बहनें, ठीक है, और इसकी माँ उसे ले गए, वापसी ले गए। मतलब सुलह करके कि भैया दोबारा ऐसे नहीं होगा। हाँ, दोबारा नहीं होगा, इसलिए वापसी ले गए। जब वहाँ गई ना, वहाँ घर बैठी थी, उसका हस्बैंड भी खड़ा था वहीं घर। फिर उसका बेटा बैठा था, उसका बेटा बाहर चला गया। फिर अब वो लड़ता था उसके साथ भी। फिर वो बाहर चला गया। जैसे फिर वापसी आया था, उसकी मम्मा नहीं थी घर। उसने सिस्टर से पूछा कि मम्मा कहाँ है। उसने मतलब कहा, आपके भांजे ने पूछा था। अपनी फुप्पो से पूछा कि नहीं, अपनी सिस्टर से पूछा। अच्छा, अपनी बहन से पूछा। जी, उसने पूछा था मम्मा कहाँ है। उसने कहा मम्मा मुझे नहीं पता, काफ़ी देर हो गई, नहीं नज़र आ रही। फिर वो चला गया रेडी पे, पानी वाली रेडी लगाते हैं, वहाँ चला गया। और दूसरी बार 10 मिनट गुजरे। 10 मिनट बाद इसकी जो मेरे बनवे की सिस्टर है ना, वो भाग के, हसीना माई, वो भाग के आ गई बाहर। वो कह रही है खुदकुशी हो गई। जब हम गए ना, इन्होंने हमें ना वाक़ा देखा दिया, ना हमें अंदर जाने दिया। इन्होंने धक्के दिए, हमें बाहर निकाल दिया। हम जब मैंने 15 कॉल की, पुलिस वाले आ गए। वहाँ जब गए, वो जगह भी नहीं थी लड़के की, तकरीबन 7 फुट हाइट थी। ठीक है। फिर इन्होंने मौका देखा वहाँ, पहले हमें अंदर भी नहीं जाने दिया, ना हमारी लेडीज़ को ना हमें। हमारी सिस्टर थी, इन्होंने गंदी गंदी गाली दी, हमें अंदर नहीं जाने दिया। और दूसरी बात है कि ये लड़ने लग गए, वो जो उखाड़ना है उखाड़ लें आप, हम कुछ नहीं करने देते आपको। फिर मैंने 15 कॉल कर दी। फिर पुलिस आ गई, पुलिस ने मौका देखा। फिर बंदों का मैंने नाम लिखवाया था, ठीक है। मैन बंदे शाकिर और हसीना मैन बंदे हैं। ये 2 बैठे हैं ना, ये मकसद नहीं बोल सकते ना, बात कर सकते हैं। ये 2 बंदे मैन हैं। इन्होंने फिर ना यहाँ ले आए, नामजद किया, नाम पक्का लगवाया था मैंने उनका। फिर ना आज दूसरा तीसरा दिन है, हसीना को इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। हसीना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब जैसे ये सारा वाक़या होता है और आपको इतला मिलती है, आप वहाँ पहुँचते हैं, जब आपको अंदर जाने नहीं दिया जाता, आप 15 पुलिस को इतला करते हैं, तो पुलिस जैसे ही आती है, पुलिस के आने के बाद पुलिस आपसे ताउन करती है? जी, ताउन करती है, वहाँ ताउन करती है। ठीक है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया? जी, पोस्टमार्टम करवाया। तो अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक तो नहीं आई है? नहीं आई। ठीक है। जब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मतलब हर चीज़ क्लियर हो जाती है। आजकल वो वाला मामला नहीं है कि उसमें गवाह जो साइंटिफिक तरीके हैं उससे जब पुलिस उसको चेक करेगी तो मेरा ख्याल है कि जो भी हकीकत है वो सामने ज़रूर आएगी। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो मज़लूम बाप है, जिसने उस बच्ची को पैदा किया, पाला पोसा और उसके बाद एक कसीर सरमाया खर्च करके उसको ब्याह दिया इज़्ज़त से। क्योंकि हमारे मुआशरे में निज़ाम ही ये है और अल्लाह का हुक्म भी यही है कि बेटियों को उनके घरों को रुखसत किया जाता है, और उसके बाद इतना बड़ा दुख उसे मिलता है। तो उसी से जानते हैं आखिर आज उसकी तकलीफ़ है क्या। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ज़फ़र। ज़फ़र साहब, क्या कहेंगे, सारा मामला क्या था, क्या हुआ? कितने अरसे पहले शादी की थी बेटी की, बिरादरी में शादी की थी, क्या सारा मामला? 27 साल थी कि शादी की थी है। बिरादरी में की थी? बिरादरी में मेरा सक्का भैया और दूजे चौथे रोज़ लड़िया रहा, जुआरी बंदा।
तो ये पहले नहीं पता था आपको कि जब ये शादी कर रहे थे? पहले लड़ा, हम्म? पहले ही लड़ा रहा था यक्का। नहीं, शादी से पहले भी ऐसे करता नहीं था? नहीं, शादी तो बाद। अच्छा, शादी से पहले आपको ये सारा नहीं पता था कि मतलब आपका दामाद मतलब जुआ छोटा खेलता? हाथ, हाँ अच्छा छोटा हाथ निकाह कर देता। अच्छा, बहुत छोटी उम्र में निकाह कर दिया जी था? हाँ जी हाँ, बल शादी की थी बाद है। अच्छा। वो पता तो नहीं होना भाई कैसा बंदा है। हम्म। पर यक्का लड़ा रहा था। मैं कोई दफ़ा गया भाई मेहरबानी कर, करें कोई दुख सुख बन गया रेत कहना हो सा, मेहरबानी कर। आखिर ठीक है, ठीक है, जरा कुछ करे थे कर गिनते। हूँ जल्द मेरी बेटी को कत्ल कर रही थे, मैं उत्थे गया। मैं क्या हाँ भाई, आके नहीं फांसी लगी है। मैं क्या रसा दिखाओ, जगह दिखाओ। उन्हें कोई जगह सगा नहीं दिखाई, आके परा होते बैठा। मैं बैठ गया, दूर होते बैठ गया। पल बेटे मेरे फ़ोन किए पुलिस वाले ने, पुलिस जगह जहाँ आ गए। बाल वो बंदे 4 गिरफ्तार करन मौके तो उन्हें बयान जान लिखवाने वाले। मैं पूछा जने आ भाई बाबा, मैं इतना आया, मैं मुद्दई बनने काबिल कहना मेरी दीद घट पौंदी है। बुढ़ा बंदा मैं ये करें कोई साइकिल मोटर न मार ले। मैं बेटे को बनाया मुद्दई, वो बेटा मेरा मुद्दई है, मैं नाल टुटा रहा। हूँ वो पैसे दे ते एक मुजरिम छुड़वा गए, जरे मौके तो गिरफ्तार थे। वो हसीना में छुड़वा गए। अच्छा, 8 रियाड़े थे। वो आपकी नामजद मुल्जिम है जो कि आपने नामजद किया है? मौके तो गिरफ्तार थे ये। ठीक है। वो को छुड़वा गए आज 8 रियाड़े थे गए। इन्हें को 21 रियाड़े थी गए। बेटे ना गिरफ्तारी पाती है ना बंदी पाती है। असां गरीब बंदे हैं, ताज़ी मजदूरी करते खाने हैं। वो मोटे बंदे 5-7 लाख रुपया दे दी एक घंटे पे। अज एक बंदा उन्हें आदा पिया भाई 2 बंदे आज ही छोटे थे, तो पैसा घेन गए राजीनामा लिख दे। मैं कि कोई लोन नहीं पैसे दी थी, कोई राजीनामा मेरा कहनी छुट से न। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ एक तो आपकी बेटी इस दुनिया से चली गई, दूसरा जो आपके वो जो रिश्तेदार थे जहाँ आपने बेटी का रिश्ता किया था, आज आपको धमका रहे हैं आपको कि मतलब आप राजीनामा करें, पैसों की भी ऑफर कर रहे हैं? पैसे नहीं ऑफर कर रही है, 10 लाख रुपया घेन गए राजीनामा ले ले। मैं कि मैं बाहर नहीं लेना पैसे को, वो 5 किलो आटा घेन गुजारा कर घेन सो। मैं पैसे दी, मैं कोई लोन नहीं, मैं कोई इंसाफ मिल जाए मुझे। जरे मुजरे में रहे। हाँ, जो मेरे साथ जुल्म हुआ है मुझे तो उसका इंसाफ चाहिए। मेरे नाल जुल्म हुआ है, मेरे को इंसाफ चाहिए। बात जरे मुजरे में रहा। वो आज ही धमकी आज दे देने धमकी में बोली थी ने, वो छोटे वैसे नहीं बंदे। मैं ये छोटे वैसे ने उन्हें नहीं मुकद्दर, मैं बयान नहीं दे। बहुत ताकतवर लोग हैं, अमीर लोग हैं, क्या है? उन्हें तले कार हैं, साढ़े तले हाथ थला साइकिल कोई नहीं, ऐसा गरीब बंदे हैं। और आपको भी वो ऑफर करा रहे हैं कि भाई अपना केस वापस ले लो, हमसे सुलह कर लो, 10 लाख रुपए ले लो। 10 लाख रुपए। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक तरफ मतलब बेटी के खोने का दुख, दूसरी तरफ ये कि एक ताकतवर जो कि लोग हैं वो आज भी वो धमकाते हैं, डराते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन यहाँ मुझे सवाल करना है रियासत के हुक्मरानों से कि ठीक है, ये आदमी ज़रूर कमज़ोर है, ठीक है, ये आदमी ज़रूर गरीब है, लेकिन क्या रियासत भी कमज़ोर है? क्या रियासत भी गरीब है कि वो एक कमज़ोर आदमी को, एक गरीब आदमी को इंसाफ नहीं दिला सकती? देखते रहिए मुजरिम कौन। जी, तो नाज़रीन कलसूम माइक कत्ल केस में इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो उसके मामू हैं, और मामू का जो रिश्ता होता है एक बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है। तो उनसे जानते हैं कि आखिर सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। बशीर साहब, क्या कहेंगे, ये सारा क्या मामला हुआ? भैया ना अपना घर है तकरीबन 2 किलोमीटर सफ़र हो गए। उन्हें का घर मेरा घर 2 किलोमीटर सफ़र दे। ठीक है। मेरे को इतला ही आप आँदी पे भाई लड़की को गाँव मारे तो फौत थी गई है। ठीक है। और दूजा सारी बस्ती है उतना इतला वेंदा पे भाई खुदकशी की थी इसते मारे ने। ठीक है। उतो मैं छुआर को भेजे, मैं कि तुसा उतो मौके ते जुलो, लेकिन हाली जनादे दा इतला ना करानी वे इन्हें छुए नाल जो ही किते धोखा किते। मैं अपने बालों को घेनते मैं भी हाँ, मतलब मशकूक मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, तो जिसकी वजह से आपको लगा कि जो भी मामला है कुछ और है। जी हाँ, जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं जी है। जी। उतो असा 7 तो 8 मोटरसाइकिल भरे ऐसे 2 साढ़े को लेडीज एक ड्राइवर। जिले असा मौके तो ऐसे उतो कने 15-20 बंदे इकट्ठे थे कड़ियान, उनके भाई भी उनका अबू भी बैठे हैं। जिले असा के से ओ सारे नाल लड़ाने की कोशिश की ने, सब बद इखलाकी की। मतलब शाकिर के भाइयों ने और उसके वालिद ने? हाँ, उनकी भेण उन शाकिर के भाइयों ने।
मैं उन्होंने कहा कि मांखे शाकिर मेरी गाल सुनो असां थोड़ी शादी ते नहीं आया करे साड़ी फौतगी थी गई साकू फौतगी साकू अपनी लाश ते वञणो उन्हें साकू गलत बयानी की उन्हें कोई ज़रूरत कान्हे लाश ते वञण जी ओ थाना पे ओ तहसील पई है असां चुप करते नाल हमसाए की दीवार साढ़े बाल भी साढ़े नाल असां भी वहीं उथा बाहर है सही मतलब उन्होंने अपने घर में दाखिल भी नहीं होने दिया नहीं दाखिल नहीं होने दिया ठीक है उन तो बाद मैं कुलसूम में भाई को सजे मां के देखो गैरत करो ओ साकू अंदरू नहीं बढ़ाने दे वारिस असां साकू अंदरू नहीं बढ़ाने दे तू सब 15 तक करो उन के ने 15 की थी मेरे मोबाइल ते नंबर तू 15 बाद पुलिस आई पुलिस दे हरासत के मुताबिक असां अंदरू दाखिल किया से ठीक है मतलब जब पुलिस ने मुदाखलत की तो फिर आपको अंदर दाखिल होने दिया जी, जी। वरना आपको अंदर दाखिल तक नहीं होने दिया जा रहा था अच्छा उतना जिले अस दाखिल थे अस मुँह में ॾिठे मुँह देखने के बावजूद मैं अपने बालें को आख्या मैं जितनी सारे नाल करीबी सारे धीरे भेणी घर वाले हैं भाई इंदा कोई दाग दरोश दे गिनो भाई एक कुछ त्रुटि पई हो कोई दाग ऐसा हो हाँ कि कोई खरोंच तो नहीं अच्छा, है कोई लड़ाई झगड़े के निशानात तो नहीं है तशद्दुद तो नहीं किया गया उन्हें उनके कपड़े छपड़े साइड से किते इत्थों को जख्म सीने पर सीने ते जख्म ना हा दाग आई सही ये बाजू उनका त्रुटा पिया अच्छा ये इतना पास है ये पूरा उनका देखने का काना काला पिया गया अच्छा मतलब साफ पता लग रहा था कि तशद्दुद किया गया तशद्दुद किया गया ठीक है अच्छा चलो भाई उन्हें साफ कहा कि भाई ये दाग दरोश हैं ठीक है जो मौके पे मौजूद खवातीन थी जी, जी, आपकी जी। उन्होंने ये सारा देखा और आप लोगों को बताया कि जी, मतलब कि ये लाश के साथ ये सारे मामला जी हैं जी 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 अच्छा वाल मैं के चलो तुम हेक करो उधर देखो अख खुली है मुंह खुलिया है उन्हें डिठा उन्हें के ना अख खुली है ना मुंह खुलिया है ठीक है भाई अच्छा उन तो बाद असां कार्रवाई की थी कार्रवाई तो बावजूद लाश है जी अस्पताल चली गई उतो पोस्टमार्टम दिया पोस्टमार्टम करके ते असां वापसी घर च आयो से ठीक है जिले सवेरे असां को धवाया ना ओ मई जिन्हें गुस्ल किया वो हाफिज़ कुरान सही उनकी असां ही टाइम गवाही दिवा सकते हैं जितना साहब आखे ना साहब तो हाजिर कर सकते हैं वो हल फन आखसी के उनके जिसम दे क्या कोई तशद्दुद किया यार लेकिन ये लोग कहते ना कातिल कह नहीं ओ ही मेरे भिरा हैं ये मेरे भिरा हैं असा खून का रिश्ता है अच्छा वो आते ना कातिल कह नहीं असा दे वो कातिल है जी तो नाजरीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो कुलसूम माई की वालदा हैं कि जिन्होंने उसको पाला और उसको जवान किया और उसके बाद अपने हाथों से रुखसत किया तो उसका जो दुख और उसकी तकलीफ़ है वो उसी की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी क्या थी आई जॾहिं त मेरे घर वाले पर ना ॾींदा आई तां मूं ॾींदा आई ना दी लड़ाई हर वेले ए जुआ खेॾंदा आई कई वेले वालनि से गिंदा आई कई वेले थां भान सटेंदा आई कई वेले क्या थजू दी लड़ाई आई और उस ते मेरे कोल चौधी आ बांधी आई थाने ते मां कोई वारी खे नहीं आई पैसा खवा ते छोड़ देंदे हैं कोई वारी मैं रो ते गई हूँ भी साड़ी कोई सोचो ये आखे न मियाँ बीबी दी लड़ाई है क्या करूँ हूँ मैं 4-5 दिन नहीं गई मैं काम करे नहीं घर दे मैं घर के काम मसरूफ मैं नहीं कि उन्होंने दी लड़ाई थी है लड़ाई के बिच 3-4 जने लड़ाई रह गई है तीजे दी कपड़े बदे उनकी सास खास की दिन नान खास की दिन रख के वाल अगा चूहेर पता है चूहेर अंदर सोम थी हूँ कि मैं अब्बे को छड़न वेनी हाँ तू सुती पई रहे बाहर निकती है कंजू काफिर खड़ा हूँ पैसा मार दी थी जल्द मार पई रल के भज गए पुत्र को अब ये दिखावन गई मैं इतना बता पुत्र का बड़ा सारा है माशाल्लाह उनको दिखावन गए भाई मेरा तो गवाह गारदा बन में से मैं छोट वैसा और मार वैसी तो मार वैसी हूँ माल जरा है तो ये सारी सुनते नहीं असा रो रो ते वाल वेंदे हैं कई वेले ऐन कुआरियां की खड़े असा गरीब हैं मेरा घर वाला बुढ़ड़ा मैं मेहनत कर करते बालों को पलेनियाँ क्या अपील करेंगी रियासत से वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज़ हैं वो भी एक खातून है आप भी एक खातून हैं क्या अपील करेंगी उनसे उनको अपील करे सा मेरी धी दा जुर्म जरा कीते ने इन्हां को सज़ा मिली वने साकू कोई ज़रूरत कहनी बदे करन पैसे गिनन सारे नाराज़ी असा नहीं गिनते साकू कोई ज़रूरत कहनी असा मेहनत करते खाते से मैं होनी काम करते आई बैठी साकू कहनी ज़रूरत इन्हां को सज़ा मिली वने
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये मुतासरा ख़ानदान एक ही अपील कर रहा है, ये मज़लूम ख़ानदान एक ही दुहाई मांग रहा है, दुहाई दे रहा है कि खुदारा सिर्फ इंसाफ चाहिए। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन कलसूम माई कत्ल केस में इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं वो कलसूम माई के भाई हैं, तो उनसे जानते हैं आखिर ये सारा वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान, क्या था ये सारा वाक़या 22/10 को जब आपको इत्ला मिलती है, तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं? मैं जब बाहर गया हुआ था थोड़ा सा 12 किलोमीटर दूर, वहाँ कॉल आई है मेरे पास कराची से कि आपकी बहन जो ना खुदकुशी कर लिया आपकी बहन ने। मैं फिर वहाँ से जो वो तो कराची कौन था जिसने आपको वहाँ से कॉल करके वो बताया? मेरे कज़न है, मेरे चाचू के बेटे हैं। अच्छा। हाँ, उमर है उसका नाम। उसने कॉल किया मुझे, फिर मैंने वो सवारियाँ उतार दी वहीं रास्ते में। मैंने गाड़ी भगाई, मेरे पास है ऑटो रिक्शा सवारियों वाला। फिर मैं गया मौके पे, उन्होंने कहा कि खुदकुशी की है। मैंने कहा मुझे दिखाओ कहाँ की है। मतलब मेरी बहन है, मुझे दिखाओ तो सही। क्या? मैं बहन के पास नहीं गया। अच्छा। मैं गया जहाँ खुदकुशी का वाक़या। अच्छा, जो वो बता कह रहे थे कि यहाँ हाँ, खुदकुशी की है। यहाँ मैं जो गया हूँ ना, मैंने देखा वो गार्डर खड़े थे और इतने ऊंचे भी नहीं थे, मेरा हाथ से 1 फुट, सर से 1 फुट ऊंचे थे। ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ खुदकुशी नहीं हो सकती। मैंने कहा रस्सा कहाँ है? उन्होंने कहा ये रस्सा पड़ा है, साइड पे पड़ा था ऐसे ही सीधा, ना कोई गांठें थी ना कोई वो बल्ला हुआ था। मैंने कहा ये खुदकुशी नहीं है। मैं गया हूँ, फिर वो मेरी जो कज़न है ना जो अभी छोड़ दिए उन्होंने, हसीना माई बाहर बैठ जाओ, जनाजा का इतला कर रहे हैं, फिर अपना जनाजा पढ़ के चले जाना, और मैं आगे इस घर में आपने नहीं आना, दोबारा ना देखूं तुम्हें। हाँ, नहीं आने दूंगी तुमको। जो इसके भाई थे। इमरान, क्या रिश्ता था उन लोगों से आपका? एक तो मतलब अपनी बहन दी हुई थी, चाचा के बेटे थे, सगे चाचा के बेटे। सगा चाचा थे, उसके बेटे थे, वो फौत हो गया माशाल्लाह। मतलब वो आपकी सगे चाचा की बेटी हैं हसीना माई? हाँ, जिन्होंने वो जो आपको कह रही हैं कि दोबारा मुझे नजर ना आना बस। हाँ, वो मेरे सगे चाचा की बेटी और मेरे सगे साले की घर वाली है। अच्छा। कराची रहते हैं मेरे साले, वहीं शादी हुई उसकी, और 10 दिन पहले आई थी। उन्होंने कहा हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया, लाश के साथ सामने जाने नहीं देते। हम क्या करें, लाश आखिर हम ना देखें अपनी ना देखें, हमारी को। बहन है। हाँ, हम दीदार ना मैं करें फिर उसका। साइड पे दीवार के साथ बैठ गया। अबू मेरा भी बाहर बैठा था, पूरी बिरादरी बाहर बैठी थी। मतलब किसी को अंदर नहीं जाने किसी दे को रहे थे? आप जाके मौके पे वो उनके जो पड़ोसी हैं ना, उनसे भी पूछ सकते हैं भी क्या वकूआ है, अंदर जाने दिया कि नहीं जाने दिया, वो भी कहेंगे। जो घर थे उनका नाम नहीं आता, क्यों? उस टाइम हमारे होश नहीं था, हमारी बहन कत्ल हुई थी। हम क्या किसी के साथ बात करते यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारा होश ख़त्म हो गया था। अब तो बस मजबूरी की तरह चल रहे हैं और चलाना भी है अपनी ज़िंदगी को। हमारे साथ ज़्यादती हुई है, पुलिस भी सपोर्ट कर रही है। हम कहें कि पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, बहरहाल आज 20 से ऊपर दिन हो गए हैं यहीं बैठे हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त कलसूम माई की बेटी मेरे साथ मौजूद है। तो सबसे करीबी जो रिश्ता है कलसूम माई का, तो मेरा ख्याल है कि उसके वतन से जनी हुई उसकी बेटी ही हो सकती है। तो उससे जानते हैं आखिर ये सारा मामला क्या था और इस सारे वाक़े का पस मंज़र क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहनाज बीबी। शहनाज बीबी, क्या उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल, मतलब 15 साल जब 5 साल के बाद से आपको होश संभाला होगा, आपको याद होगा सब कुछ कि आपकी वालदा कैसी थी, वो किस तरीके से आपके साथ रहती थी, आपके वालिद कैसे थे, तो ये सारा मामला क्या हुआ है? मेरी वालदा जो थी वो बहुत अच्छी थी, वो किसी से नहीं लड़ती थी। जरा मेरा अबू है ना, ये सारे ना लड़ता है, सारे ना लड़ता है। मेरा बड़ा भरा है हूँ तो ना लड़ता है, तो मेरी अम्मी को भी मारे यहाँ से। मतलब आपके जो वालिद थे वो बार बार आपके वालदा से लड़ते थे, जी हाँ। जिसकी वजह से वो तंग आकर बार बार अपने घर चली जाती थी, ऐसा ये सच है? जी हाँ। ठीक है। अच्छा, उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन आप कहाँ थी? आप घर में थी? जी हाँ, मैं घर थी। तो क्या हुआ था उस दिन ये सारा? हुंडी भी झेड़ा पिया है, खीर पिछू को छाला लांदा चाह गिना, मैं वो चाह देर काट रही थी, मैं थान रहनी बेटा, मैं थान होते रहनी मतलब मैं आके देर काट दी थी, तो गाभी को बीमारी निकली खड़ी हो, गाभी गई मार हुंडी वाला के अभी जल मार गई है, हूँ तू नखरे कर तुमको खीर रहनी हमें। मैं आके मच्छा वाल हैं गालो साको मंद कटी रखे वाला मैं मेरे कपड़े बात वेंदी पे मेरी डाड़ी तो मेरी बुआ अगो वाल गया छाल की थे वाला मैं मेरे को मार छोड़ने।
अच्छा, आपके सामने ये सारा वाकया हुआ है? जी हाँ। ये जो मतलब आपकी वालदा को बकौल आपके कि उसको कत्ल किया गया है, उनको मारा गया है, जो जी। आपकी फुप्पो थी हसीना माई, जी। और मतलब जो आपके वालिद ने मिलकर वो जा रही थी, उनको रोक लिया, ज़बरदस्ती पकड़ जी लिया। अब मेरा क्या नहीं रोका, वो बुआ मेरी तो मेरी डैडी पकड़ की तना। अच्छा, फिर मिलकर उन्होंने उसको मार दिया। जी हाँ। अच्छा शहनाज भाई, मुझे ये बताएंगी आप कि जो आपके वालिद पे इल्ज़ाम लगता है कि वो एक जुआरी है, जुआ खेलता है, क्या आपको लगता है कि मतलब आपका बाप जुआ खेलता था और वो इस वजह से बार बार लड़ाई होती थी आपकी वालदा की और वालिद की? जी हाँ, पहले ही वजह तो होने से हूँ क्या नहीं जुआ खेलता। मतलब पहले जो लड़ाई होती थी उसकी जी। मेन वजह यही होती थी कि मतलब जी। आपके वालिद जुआ खेलते थे और आपकी वालदा उसको रोकती थी, मना करती थी। जी हाँ, पहले ही लड़ाई होंदी है, पर हुण जड्डां दे असां वड्डे ते ना जुआ क्या नहीं खेलदा तो मेरा बड़ा भरा है हुंदे नाल लड़दा ते मेरे नाल लड़दा। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक जवान बेटी, मतलब उसकी उम्र 18 साल है, उसके सामने ये सारा वाक़या हुआ बकौल उसके कि जब से उसने होश संभाला है उसने यही देखा कि उसके जो वालिदैन में वो काफ़ी नाचाकी रही। उसका बाप बहुत एक सख्त आदमी है कि जिसकी वजह से वो बार बार उसको मारता पीटता था और वो बार बार तंग आकर नाराज़ होकर अपने घर जाती थी और आखिर में मतलब ये सारा वाक़या हो जाता है। तो इस बच्ची के भी मुताबिक, क्योंकि ये बच्ची मतलब वहाँ मुद्दइयों के घर की बच्ची नहीं है, ये बच्ची उस माँ के साथ रहने वाली बच्ची थी कि जो वो सारा वाक़या बयान करती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ कि उसका बाप बहुत गुस्से में था कि उसकी एक भैंस मर गई थी, तो उसका वो सारा इल्ज़ाम इन पर डाल रहा था। तो वो बकौल इसके कि उसकी फुप्पो ने और उसकी दादी ने पकड़ के जब उसकी इनकी माँ जा रही थी कलसूम माई, तो उसको ज़बरदस्ती रोक लिया गया और उसके बाद बकौल इसके कि उसको मार दिया गया। तो यहाँ वो भी यही चाहती है कि उसको उसकी माँ का इंसाफ दिया जाए। देखते रहिए मुजरिम कौन। तो आप इससे मुतमईन है पुलिस की कार्रवाई से? इससे मुतमीन है, लेकिन हमारे बंदे ना छोड़े ना, ठीक है। हमारे सामने बिठाए उन्हें। मतलब आप कहते हैं कि जो वो हसीना माई है वो मेन किरदार है उसका, इस मेन किरदार मतलब बकौल आपके कि ये कत्ल है और इस कत्ल में जो मेन किरदार है वो उन हसीना माई का है। जी, हसीना माई का है। ठीक है, और उसको पुलिस छोड़ चुकी है, मतलब उन्होंने अपनी तफ्तीश की और तफ्तीश नहीं की है अभी तक। अच्छा, अभी तफ्तीश नहीं की है, हमें कोई बात उन्होंने नहीं दिखाई। ठीक है, ठीक है, हमारे सामने भी उन्होंने नहीं लिया है। ठीक है, 3-4 इंक्वायरी हुई हैं, वहाँ भी ये झूठे हुए हैं। फिर इन्होंने पता क्या किया, इसने ना अब वो बात नहीं करते, ये जब यहाँ से छोड़ दिया ना, वहाँ गई वो बातें कर रही है, कर रही है हमारा क्या कर लिया आपने। ठीक है, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम थाने में आते हैं लेकिन पैसा नहीं है, मतलब वो पैसा एक लगाते आपकी हैं। बहन अपनी जान से गई, दूसरी तरफ मतलब जो दूसरे लोग हैं वो आज भी आपको धमका रहे हैं। जी सर। ठीक है, वो मतलब आपका मजाक उड़ाते हैं कि जो भी क्या कर लिया तुम जी, लोगों अभी ने? खड़े हैं, अभी हम आए तो यहाँ ये ऐसे करते हैं, अंदर खड़े हैं। अच्छा जी, तो मतलब पुलिस कुछ नहीं करती कि इस तरीके पुलिस वालों को मैंने कहा है भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इन्होंने जब हम आते हैं वर्दश करते होते हैं, ये देख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं हमारे पे, लेकिन इन्होंने बात की है, मैंने थानेदार को किया है, इसरार सर को। कितने अरसे पहले ये शादी की है आपने अपनी शादी ने तकरीबन 30 साल हो गया। 30 साल 30 साल जी। शादी। तो कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 5 थे, एक फौत हो गया, 4 बच्चे अभी मतलब हैं। 30 साल शादी को हो गए तो बच्चे तो जवान होंगे। जवान, एक बेटा जवान है माशाल्लाह, एक बेटी और बेटा। ठीक है, बेटा क्या कहता है, बेटा क्या कहता है इस बारे में? बेटा तो कहता है वो मेरी मम्मा ऐसा नहीं कर सकती थी, उसकी बेटी भी कहती है वो ऐसे नहीं करने वाली थी, क्योंकि काफ़ी बार झगड़ा हुआ था उनका, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं हुआ था। क्या कहोगे आज रियासत से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से क्या अपील करोगे? सर हमें इंसाफ चाहिए, गरीब बंदे हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हमें इंसाफ चाहिए। तो पुलिस ने जब आपके ये सारा मामला होता है तो पुलिस ने मतलब उसके बच्चों से भी बयानात लिए? जी जी, बयान किए हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे तो वही कहते हैं भाई हमारी मम्मा ऐसा नहीं कर सकती ना। तो एक इतनी समझदार औरत और जहाँ 4 बच्चों की वो माँ, बच्चे जवान, तो वाकई अगर इस तरह देखा जाए तो लगता नहीं है कि एक ऐसी औरत, क्योंकि सबसे बड़ी जायदाद औलाद होती है, तो वो औलाद की जायदाद से माला माल थी वो औरत, तो वो क्यों खुदकुशी करेगी? नहीं कर सकती थी, यही तो बात है ना वो। और दूसरी बात है, सारा काम वही करती थी, उसकी बेटी सिलाई का काम करती है, वो सारा दिन घास वगैरह जानवर थे ना उन्हें पालती थी। फिर वो एक दिन जानवर मतलब वो का एक जरिया मुआश भी था वो जानवर, और वो सारा करने वाली वो कलसूम माई थी। ठीक है जी सर। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि ये एक मुतासिरा ख़ानदान, मज़लूम ख़ानदान जो कि एक दुहाई दे रहा है, अपील कर रहा है रियासत से और रियासत के हुक्मरानों से कि जो कि इंसाफ देने के पाबंद हैं
कि खुदारा उन्हें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि कलसूम बीबी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इस रियासत का एक फ़र्द थी और जितनी भी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने इस रियासत के लिए गुजारी। तो आज उनके जो मुतासरीन हैं वो रियासत से अपील करते हैं कि खुदारा उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी भी केस की अहम तरीन शख्सियत होती हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, तफ्तीशी होते हैं। तो इसरार साहब इस केस के तफ्तीशी हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर सारे मामलात क्या हैं और जो मुद्दईयान इन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो उसकी हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। इसरार साहब, क्या कहेंगे कि इस केस में मुद्दई अक्सर हमें नज़र आता है कि वो पुलिस पे मतलब काफ़ी हद तक नाला होते हैं और वो इल्ज़ामात लगाते हैं, तो इस केस में मुद्दई ने डायरेक्ट कहा है कि मतलब तफ्तीशी ने 1.5 लाख रुपए लिए हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में सर? ये आपको तो पता है कि ये डिसिप्लिन फोर्स है महकमा पुलिस, मेरे ऊपर SHO है, DSP साहब है और ऑफिसर भी हैं। जो मेरे पे एलिगेशन है उसके मैं हर फोरम पे फेस करने का तैयार हूँ, ठीक है। मैंने इनसे कोई किसी किस्म का कोई रुपया नहीं लिया। मेरिट पे तफ्तीश हो रही है और एक टीम वर्क है, SHO साहब हैं, DSP साहब हैं, अफसरान बाला है, जो भी चीज़ें सामने आती हैं, डिस्कस होती हैं, क्रॉस चेक होती है, उसके बाद फाइनल होती है। ये एक हीनियस क्राइम है। इल्ज़ामात पुलिस पे लगते रहे और लगते भी रहते हैं, लेकिन हम फेस करने को तैयार हैं, ठीक है। ये इन्होंने मर्डर की FIA कराई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा इसरार साहब, क्या देखते हैं कि अगर ये केस वाकई इस तरह ही है कि जो कि अगर जो इन्वेस्टिगेशन में अगर आता है कि ये वाकई कत्ल है, तो क्या नज़र आता है कि आपकी जो मिसल लिखी जाएगी उसमें बड़ा अहम किरदार होता है तफ्तीशी का, तो वाकई ही फाजिल जज जो हैं वो करार वाकई सज़ा देंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो मुलजिम जितना गुनहगार है बिल्कुल उतना उसको हम गुनहगार लिखेंगे, और अगर जो बेगुनाह है तो उसको बाद तफ्तीश उसको SOP के मुताबिक वो बेगुनाह होगा। अभी रिपोर्टें हैं जो PFSA की रिपोर्टें हैं, कोई फॉरेंसिक हैं, वो प्रोसीजर गया हुआ है, उसकी रिपोर्टें अभी आई नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम कर रहे हैं, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं हम। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि इस केस के जो तफ्तीशी हैं इसरार साहब, तो वो काफ़ी पुरुमीद और पुरयकीन हैं कि जो भी मामलात होंगे वो मंजर आम पर लाए जाएंगे और मुल्ज़िमान अगर गिल्टी हैं तो उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी, ताकि मुआशरे में उन्हें एक इबरत का निशान बनाया जा सके। देखते रहिए मुजरिम कौन। वो भाई कह रहे हैं हम तो अनपढ़ हैं कि FIR में है औरत, वो भी छूट गई है। ये भी अब बाबा को कहा था आज उनके हमसाया ने कि जितने पैसे चाहिए आपको हम दिला देते हैं, राजीनामा करो। बाबा ने कहा हमने पैसे नहीं लेने, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अगर बेगुनाह हैं तो छूट जाएंगे। मतलब पुलिस अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और अगर वो बेगुनाह है तो फिर बेशक छूट जाएं। हाँ, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमें पता चले कि आखिर हमारी बेटी के साथ हुआ क्या है। हुआ क्या है। वो आती थी मेरे पास, महीना महीना बैठी रहती थी, फिर कहती थी भाई मैं जाती हूँ, मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तेरे पास मैं नहीं रह सकती। क्यों? तेरे अपने भी बच्चे हैं, उजार हर किसी की औखी है। फिर मैं किसी न किसी आ जाता था, ले जाता था बियादरी का, भी यार दे दो अपने घर, बेटी अपने घर अच्छी लगती है। फिर मैं भेज देता था, फिर भी आ जाती थी। उस दिन भी आ रही थी सुबह, इन्होंने जो ना इनकी औरतों ने वहाँ बिठा दिया उसको कि ना जा, अपने भाइयों के पास जाएगी, वो आएंगे, तुम्हारी जो सामान है तुम्हारा सारा लेके चले जाएंगे, अपने घर बिठा देंगे। हम तलाक तो नहीं लेना चाहते थे ना, क्यों? उसके छोटे छोटे बच्चे थे, एक बड़ा बेटा भी है, एक बड़ी बेटी भी है, 2 छोटे बच्चे भी हैं, उनको कौन खिलाता? यही खिलाता ना। क्यों? हम जो शादी करके देते हैं कि घर बिठाने के लिए तो नहीं देते। इसलिए जो ना लड़ाई तो इसकी जब की शादी हुई है ना उस टाइम की आ रही है। वहाँ पड़ोसी जो रहते हैं उनसे भी पूछ सकते हो आप। अच्छा इमरान, क्या अपील करोगे रियासत से, इदारों से, कि जो आपकी बहन के साथ जुल्म हुआ बकौल आपके, कि वो एक आम मतलब वफात नहीं थी कि उसके साथ तशद्दुद करके उसको कत्ल किया गया है, तो अब इंसाफ के लिए क्या अपील करोगे? हमें बस इंसाफ चाहिए। किसी इदारे से भी अगर सपोर्ट मिल जाएगी ना, हमें इंसाफ चाहिए। हमें पैसा नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं भाई पैसा ले लो, हमें पैसा नहीं चाहिए। हम इतनी सफ़ेद दाढ़ी होगी पैसा कमा कमा के, पैसा सारी ज़िंदगी इंसान के काम नहीं आता। हमारी बहन थी, हमें इंसाफ चाहिए। बेगुनाह है तो कोई बात नहीं, छूट जाएंगे। अगर गुनाहगार हैं तो सज़ा इनको मिलनी चाहिए।
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मुद्दई सिर्फ़ और सिर्फ यही अपील कर रहे हैं कि एक इंसाफ के साथ इन्वेस्टिगेशन की जाए, तफ्तीश की जाए और फिर मुअज़्ज़िज़ अदालत जो भी फ़ैसला सुनाए वो उसे कबूल करेंगे। लेकिन उन्हें इंसाफ चाहिए। उन्हें लगता है कि मतलब उनके साथ जुल्म हुआ है, उनकी बहन का नाहक कत्ल हुआ है, तो जहाँ नाहक कत्ल हो जाए तो वहाँ तो इंसाफ रियासत की ज़िम्मेदारी बनता है। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो ख़ातून हैं जिन्होंने कलसूम माई को आखिरी गुस्ल दिया, क्योंकि इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब कोई भी शख्स मर जाता है तो उसको एक गुस्ल देकर और कफन दफन का इंतज़ाम किया जाता है। तो ये वो ख़ातून हैं जिन्होंने वो आखिरी गुस्ल उनको दिया। तो उनसे जानते हैं आखिर गुस्ल देते वक्त क्या मामलात इन्होंने देखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिंदो मैया है। अम्मा जी क्या कहेंगी कि जब आप वो गुस्ल दे रही थी उस खातून को जो आज इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो क्या देखती हैं, वो क्या मामलात थे? मैंने गुस्ल दिया था, मैंने ये देखा था उसकी जो है ना गर्दन पर भी निशान थे। ठीक है। तो उसके मतलब जो सीना होता है ना उसके नीचे भी निशान था एक। ठीक है। वो किस किस्म का लग रहा था कि कोई चोट लग गई थी? हाँ, कि नहीं, कोई हाँ, जैसे चोट मतलब लगती है। हाँ, जैसे डंडा लगाते हैं। हाँ, जैसे नील पड़ जाते हैं जिस्म हाँ, पे। नील पड़ जाते। तो उधर एक जो इधर था ना ये पसलियों की तरफ, पसलियों को नीचे ठीक है, एक निशान उधर भी था। और मैं उसका करवट लेती हूँ तो उसका खून बह रहा था बेचारी का। अच्छा, मतलब जैसे कि जब चोट लगती है तो वो खून अंदर रह जाता है। हाँ, उधर। ठीक है। तो मैंने उसका करवट नहीं लिया। वैसे मैयत को हम करवट लेके मतलब नहाते हैं, तो मैंने उसका करवट नहीं ले सकी। ठीक तो है। इस और दूसरे औरत को मैंने साथ बिठाया था, मैंने उसका ऐसे नीचे करके साबुन लगाया, वो भी रुई के साथ। ठीक है। ठीक है। तो उसका खून ज्यादा बह रहा था। अच्छा, इसलिए मैंने मतलब उसका खून निकल रहा था? जी उसका निकल रहा था, तो मैंने इसलिए इसका करवट नहीं लिया। 3 निशान मैंने उस पे देखे थे। हम भी अच्छा, वो जो आपने गर्दन पे निशान देखे, वो किस किस्म का निशान था? वो मतलब ऐसे थे जैसे मतलब कोई पता नहीं जो ऐसे गला दबाते हैं या रस्से का निशान। हाँ, ऐसे निशान थे। मैंने उसको ऐसे पकड़ के देखा था क्योंकि हम भी बेटियों वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने देखा था बस। और रोज़ के मामलात में और ख़वातीन को भी आपने गुस्ल दिया होगा। हाँ, तो मतलब वो साफ पता चलता है कि एक जो नॉर्मल किसी का इंतकाल हुआ है, जिसकी वफ़ात हो जाती है, तो उस खातून की डेड बॉडी किस तरह की होती है और ये जो बॉडी है ये ज़रा मुख्तलिफ है। इस पे मतलब जो तशद्दुद के ऐसा लग रहा गया है कि मतलब मारा गया है, पीटा गया है। और मतलब जैसे गले से आप खुद बता रही हैं कि निशान थे कि रस्सी को मतलब गला दबाया गया है। जी 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 तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि ये वो खातून हैं कि जिन्होंने उनको आखिरी गुस्ल दिया कलसूम माई को। तो उन्होंने भी अपने शकूक व शुबहात बताए कि मतलब उनका रोज़ का काम है कि वो मैयतों को इस तरह गुस्ल देती हैं, लेकिन ये जो मैयत थी ये ज़रा मुख्तलिफ थी क्योंकि इनकी जिस्म पर काफ़ी निशानात ऐसे थे कि जिससे साफ पता चल रहा था कि इन पर तशद्दुद किया गया है। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो थाना सिटी जलालपुर के SHO हैं इरफान हाशमी साहब। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये सारा वाक़या क्या था, इस इतने अहम रिश्ते को पामाल क्यों किया गया, कैसे किया गया, तो और पुलिस को किस तरीके से इत्तला मिलती है और पुलिस किस तरीके से इस केस को टेकअप करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाशमी साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने रोही के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। हाशमी साहब क्या मामला था ये सारा, पुलिस को किस तरीके से इत्तला मिलती है, पुलिस किस तरीके से इस केस को टेकअप करती है? जी 22/10/2025 को मैं 15 के ज़रिए इत्तला मिली थी कि कलसूम बीबी को उसके शौहर ने कत्ल कर दिया है। जो कलसूम बीबी है उसके भाई ने ये कॉल की थी। हम मौके पे गए थे, तकरीबन कोई 12-1 बजे का टाइम था। तो वहाँ पे कलसूम बीबी की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जो उसका भाई है उसने ये अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई। तो उस वजह से FIR के बाद अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अच्छा हाशमी साहब क्या वजूहात थी कि मतलब एक इतना अहम रिश्ता, मतलब अगर माँ बाप के बाद देखा जाए तो सबसे अहम रिश्ता मतलब मियाँ बीवी का होता है, तो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये मामला हुआ? जी बस हमें ये इतलात मिली हैं कि मियाँ बीवी में अक्सर व बेशतर नाचाकी रहती थी, मुख्तलिफ मामलात पे उनमें लड़ाई झगड़े होते रहते थे, उनके मिजाज एक दूसरे से नहीं मिलते थे। तो छोटी छोटी बातों पे ऑलरेडी उनमें मार पीट के, झगड़े के, लड़ाई के इंसिडेंट्स वो बताए जा रहे हैं। अच्छा ये जो हसीना बीबी हैं, मतलब इनका नाम आ रहा है साथ, तो ये हसीना बीबी कौन है? जी हसीना बीबी भी जो अल्लाह देता है, जो जिसके पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा है उसकी हमशीरा है। सही। तो इस ये रिश्तेदार है सारे, जो 3 मर्द हैं और 1 औरत जिन पे इल्ज़ाम लगा है, ये सारे आपस में क्लोज़ रिलेटिव्स हैं। हाशमी साहब क्यों नहीं ऐसा होता कि जिस तरीके से एक रिश्ता बनाया जाता है, एक मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया जाता है बाहमी रजामंदी के साथ,
हम देखते हैं कि बड़े ख़ानदान के बैठते हैं और वो रिश्ता तय किया जाता है, वो होता है। खुदा न खास्ता किसी भी वजह से वो रिश्ता अगर ना चल रहा हो तो नाचाकी की सूरत में वो बड़े क्यों नहीं दोबारा बैठते और उस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, ना कि मतलब ये कत्ल ही कर दिया जाए। क्या कहेंगे इस बात? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, होना ऐसे ही चाहिए जी। हमने इन्वेस्टिगेशन की है बेसिक, अभी काफ़ी सारी फोरेंसिक रिपोर्ट्स आनी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, मेडिकल्स के जो रिपोर्ट्स हैं, तो दीगर काफ़ी चीज़ें हमें मौसूल होनी है, टेक्निकल और साइंटिफिक जो है। इनिशियली हमने जो इंटेरोगेट किया है तो उसमें जो मुलज़िम अल्लादिता है उसको हम गिरफ़्तार कर चुके हैं और उसको हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो बाकी जो हैं दो तीन लोग हैं, एक औरत है और 2 उसके भाई हैं, उनके ख़िलाफ़ अभी तक हमें सबूत हम इकट्ठे कर रहे हैं। जो कंक्लूसिव जो हम एविडेंस मुयसर होगा तो फिर हम उनकी गिरफ़्तारी लेके कोर्ट में पेश करेंगे। अच्छा हाशमी साहब, क्या देखते हैं, क्या मतलब इधर भी वही हम अदम बर्दाश्त देखते हैं कि जिसकी वजह से कोई इतना बड़ा मसला क्या ऐसा था कि जिसकी वजह से इतना कत्ल ही कर दिया गया? जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, अदम बर्दाश्त के अलावा इसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये बकौल पार्टीज़ के ख़ुदकुशी का इंसिडेंट भी रिपोर्ट हो रहा है और कत्ल भी हो रहा है। अभी हम इसके फ़ाइनल नतीजे पे नहीं पहुँचे, लेकिन बाहर कैफ लड़ाई झगड़ा तो इनमें रहता था, अदम बर्दाश्त की बिल्कुल फ़िज़ा मौजूद थी। मतलब जो शुरू में वो एक वक़ूए को शक्ल देने की कोशिश की गई है वो ख़ुदकुशी की ही देने की कोशिश जी। की जो इल्ज़ाम अलह पार्टी है वो तो यही कह रही है कि इसने ख़ुदकुशी की है, ठीक है, जबकि जो मकतूला के भाई हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है मुद्दइयों ने कि ये कत्ल हुआ है, उसको पहले हैंग किया गया है और फिर ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई है बकौल मुद्दई की। तो वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, मौके पे उसके गर्दन के गिर्द एक काला घेरा मौजूद था। अच्छा। तो लेकिन उसको हम अभी तक कोई फ़ाइनल उसको रंग नहीं दे सके। जो फ़ाइनल रिपोर्टें आएंगी तो उसके बाद ये होगा कि ये ख़ुदकुशी है या कत्ल। तो वो मतलब स्टार्ट में जैसे मुद्दई अगर रिपोर्ट करते हैं तो वो उनके शकूक व शुबहात तो अपनी जगह ठीक हैं कि जिस तरीके से पिछले अगर हम पस मंज़र देखें जो हालात व वाक़यात थे कि मतलब लड़ाई झगड़ा नाचाकी रहती थी और फिर जब वो मरने के बाद तो वो गर्दन पे वो निशान आना, तो मेरा ख्याल है कि सही रिपोर्ट कराई गई है। बाकी जो भी होगा वो पोस्टमार्टम मुलज़िम के शकूक व शुबहात की, मुद्दई के शकूक व शुबहात को मद्देनज़र रखते हुए हमने फ़र्स्ट जो FIR है वो दर्ज की है और फाइनल इन्वेस्टिगेशन फिर इसके बाद चलेगी। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं इरफान हाशमी साहब हमसे बात कर रहे थे, तो यहाँ मामला सिर्फ़ एक ही है कि जहाँ खुदारा जब आप एक रिश्ता करते हैं तो वो दोनों फ़रीक़ैन की बाहिमी रज़ामंदी से होता है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से वो रिश्ता आगे नहीं चल पा रहा तो तब भी वो बड़े जो जब बैठे थे कि जब वो रिश्ता तय हो रहा था तो उन्हीं बड़ों को दोबारा बिठाया जाए और उनसे बातचीत की जाए कि खुदारा अब ये रिश्ता और नहीं चल सकता, तो उसे बाहमी रज़ामंदी से ही ख़त्म कर दिया जाए, ना कि मतलब इस हद पर लाया जाए। क्योंकि कोई भी वजह, कोई भी जस्टिफिकेशन ये काफ़ी नहीं है कि आप किसी को कत्ल कर दें, कानून अपने हाथ में ले लें। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को खुशियों का, अमन का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।